हमें पुलक शरीरा न हरि हरि बोलिते नयन भावे नीरा लगा दीजिए रिमोट से चल जाएगा। गौरांग बोलिते हमें पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन भावे नीरा गौरांग बोलिते प्रार्थना
गौरांग बलि देहावे गोलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने भावे नीरा गौरंग महाप्रभु की जय। श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दीनानाथ गोपाल दास प्रभु जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। Yes, sir. तो उसका अनुवाद पढ़ेंगे। तो विशेष करके ये चैतन्य महाप्रभु के लिए लालसा में प्रार्थना है। तो कह रहे हैं, अहो वो दिन कब आएगा जब हा गौरांग पुकारते हुए मेरे शरीर पुलकित होगा तथा हरि हरि बोलते हुए आंखों से आंसुओं की धारा बहेगी। ऐसे ही ना? इससे पहले ये अलग है। वो दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। पुलक शरीर मतलब शरीर में पुलक कब उनका रोमांच आएगा। हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा, कब हरि हरि बोलते हुए मेरे नेत्रों से आंसू धारा बहेगी, है ना। बेसिकली शास्त्र बताते हैं, भागवतों में वर्णन आता है, नहीं रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिसका दिल हरिनाम का उच्चारण करते हुए अगर रोता नहीं है, आंखों से आंसू नहीं बहते हैं, और अगर शरीर गदगद नहीं होता है, तो ही हैज अ स्टील फ्रेम्ड हार्ट। उसका जो हृदय है वो स्टील फ्रेम्ड है, पत्थर। तो हमारे केस में क्या कहें तो मतलब बहुत दूर हमें जाना है। इट्स अ लॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे हरिनाम में मन लग रहा है, अभी हमारा शुद्धिकरण, मतलब हमें लगता है कि हमारा एक स्टेज आ गया है, और एक्चुअली क्वालिफिकेशन ये है, हरी हरी बोलते हुए क्या होना चाहिए, आंखों से आंसू निकलना चाहिए और शरीर गदगद होना चाहिए। हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं
वो ये होता है कि कितनी माला बची है माला खत्म नहीं हो रही है ऐसे आंसू निकलते हैं हमारे कमिटमेंट दे दिया मैंने प्रभु जी को। हाँ? रात के हम लोग की आंखों से ऐसे आंसू निकलते हैं, रात के 10 बज गए हैं, माला पूरी नहीं हुई है, वो आंसू निकलते हैं। आर कबे निताय चांदेर करुणा होइबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ होबे। निताय चंद नित्यानंद प्रभु, उनकी जब तक करुणा नहीं होगी तब तक संसार वासना मोर कबे तुच्छ, तब तक संसार की जो वासनाएं हैं वो तुच्छ नहीं लगेंगी। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, तो आदि गुरु गुरु तत्व की कृपा से ही जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो तुच्छ होंगी। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन कबे हम हेरब श्री वृंदावन। जो भी लोग वृंदावन जाना चाहते हैं, ये फॉर्मूला है। कई बार बहुत लोग बोलते हैं ना वृंदावन जाना है, कई बार हम जाके भी आते हैं परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ वगैरह। वृंदावन जाना है तो फॉर्मूला क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है वृंदावन जाने का? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कब मेरा मन विषय वासनाओं को छोड़कर शुद्ध हो जाएगा। और तब वो कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, कबे हम हेरब श्री वृंदावन, तब मैं श्री वृंदावन धाम का दर्शन कर सकता हूँ। अदरवाइज जब तक हमारे मन में भौतिक सुख की विषय वासनाएं हैं तब तक हम वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऑफ कोर्स ऐसा मतलब ये नहीं कि वृंदावन नहीं जाना चाहिए, बट इस चेतना में वृंदावन जाना चाहिए कि वहां पे विषय भोग के लिए न जाए, केवल और केवल सेवा के लिए या फिर अपने शुद्धिकरण के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दूसरे इसमें बोलते हैं ना, ये सब स्थान भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ये सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भक्त संगे गौर आमार से सब स्थान कर लो भ्रमण रंगे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं दूसरे गीत में कि चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों पर अपनी लीलाएं किए हैं उन जिन स्थानों पर हम जाएंगे, पर कैसे जाएंगे? से सब स्थान हेरिबो प्रणय भक्त संगे, जो प्रणय भक्त हैं, जो हमारे भक्तों का संग है। प्रणय मतलब जो बहुत निकट भक्त हैं, जिनसे हमारा तालमेल अच्छे से होता है, ऐसे भक्तों के संग में मैं वृंदावन या फिर ऐसे धामों में जाऊंगा। मायापुर, वृंदावन, जहाँ पर जैसे हम कार्तिक में गए थे, हम जनवरी में गए थे साउथ इंडिया, जब आपको साउथ इंडिया भी गए थे। तो कभी ध्यान दर्शन करते समय ध्यान रखिए कि हम भक्तों के संग में ही जाए। और कैसे भक्तों के संग में? प्रणय भक्तों के संग में। क्योंकि आजकल फिर लोगों का ये भी बन जाता है वृंदावन तो भक्तों से भरा हुआ है, जाने में क्या प्रॉब्लम है, हम जा सकते हैं। पर नहीं, जब तक हमारे जो निकट भक्त है वो नहीं जाते फिर हम वृंदावन जाके करेंगे भी क्या? वृंदावन जाके हम केवल भोग करके आ जाएंगे। रूप रघुनाथ पदे होए बे आकुति कबे हम भुजबोसी युगल प्रीति। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं। उनकी इच्छाएं कितनी ऊंची है। वो कह रहे हैं गौरांग का नाम लेते हुए मेरे शरीर से गदगद हो जाएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, ये चाहते हैं वो चाहते हैं कि मेरी संसार की वासनाएं तुच्छ हो जाए, वो चाहते हैं कि वृंदावन धाम का दर्शन हो जाए। पर चौथे लाइन में वो बता रहे हैं कि कैसे होगा। रूप रघुनाथ पदे होए बे आकुति, अल्टीमेटली आचार्यों की शरण लेनी पड़ेगी। वो नहीं कह रहे हैं कि अपने बल पे मैं कर लूंगा या फिर मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, साधना कर लूंगा। रूप रघुनाथ, जो रूप गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, उनके चरण कमलों की आश्रय लेते हुए वही पे आकुति, उनके चरणों के प्रति कब मेरी आकुति, आकुति मतलब हाँ, कब मैं व्याकुल हो जाऊंगा, यहाँ पे लिखा है मीनिंग में। तो उनके चरणों के दर्शन के लिए कब मैं व्याकुल हो जाऊंगा, कब मुझे वो आसक्ति हो जाएगी। कबे हम भुजबों से युगल प्रीति, तब जब मैं रूप और रघुनाथ के चरणों के प्रति मेरा व्याकुलता बढ़ेगी, तभी मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं को समझने में समर्थ हो सकूंगा। तो ये बहुत अलग ही फॉर्मूला लगता है, मटेरियल वर्ल्ड में फॉर्मूला काम नहीं करता है। दिव्य लीलाओं को समझना है तो पहले गुरु की शरण, रूप और रघुनाथ के चरण कमल की शरण लेंगे तभी हो पाएगा। और रूप रघुनाथ पदे रहो मोरा आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। अल्टीमेटली वो क्या करें, वो कहीं नहीं जाना है, क्या करना है, रूप रघुनाथ के चरण कमलों की ही आश्रय इधर करना है। रहो, हमेशा उनके चरणों में पड़ा रहूंगा, रहो मोरा आश, यही मेरी आशा है। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर चेतना को ऊपर भी लेके जा रहे हैं और प्रैक्टिकल बता रहे हैं कैसे करना है, रूप रघुनाथ के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए। तो रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और उनके जो अनुयायी हैं, विशेष करके श्रील प्रभुपाद,
उनके चरण कमलों का आश्रय लेते ही हम वृंदावन धाम को देख सकते हैं, हम राधा कृष्ण की जो युगल लीलाएं हैं उसका दर्शन कर सकते हैं। मतलब हमारे सारे मिसकंसेप्शन इस गीत में नरोत्तम दास ठाकुर धो देते हैं। क्योंकि लोग प्रैक्टिकली 99.99% लोग वृंदावन जाते हैं इन्हीं इच्छाओं के साथ। वृंदावन जाना है, धाम का दर्शन करें या फिर रासलीला का दर्शन करेंगे। वो क्या स्थान है जहाँ लोग जाते हैं? निधिवन। निधिवन जाएंगे, वहां पे कुछ तो अजूबा देखने को मिलेगा। कुछ नहीं होगा जब तक रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की आश्रय नहीं लेंगे, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो अशुद्धिकरण भी नहीं होगा। वो ज्यादा अच्छा नहीं। तो इस प्रकार ये हमारी लालसा होनी चाहिए। ये लालसामय प्रार्थना, इसको लालसामय प्रार्थना क्यों बोलते हैं? कि भक्तों को भी इस प्रकार की लालसा होनी चाहिए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, ये भी हमारी चेतना होनी चाहिए। तो जब भी हम भगवान का दर्शन करते हैं, निताय गौर सुंदर का दर्शन करते हैं, ऐसी प्रार्थना हमको अर्पण करनी चाहिए। ऑफकोर्स मैं भी हमेशा नहीं कर पाता हूँ, पर प्रयास करता हूँ कि जब भी निताय गौर सुंदर के सामने जाए, राधा माधव के सामने जाए, कुछ तो श्लोक मुंह से निकले, कुछ तो वैष्णव गीत की कुछ तो पंक्तियां मुंह से निकले। हाँ, ये बेस्ट प्रार्थना है। कई बार हम पूछते हैं सीनियर से कि क्या प्रार्थना करनी थी, भगवान के सामने जाते हैं ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता है। हाँ, बट एक्चुअली अच्छा नहीं है। भगवान के सामने जाके प्रार्थना करनी चाहिए, ये हमारी चेतना। किसी बड़े व्यक्ति के सामने जाके उनका गुणगान करना चाहिए, और प्रार्थना भी ऐसी करनी चाहिए। हम देखिए, अपनी प्रार्थना रचने से अच्छा है हम आचार्यों की प्रार्थना को रिपीट करें, ये ज्यादा अच्छा है। तो वैष्णव गीत हो गए या फिर भागवतम के कुछ श्लोक हो गए, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, वृत्रासुर की प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, जो भी प्रार्थनाएं भागवतम में आती है, गजेंद्र की प्रार्थना है, जो भी प्रार्थनाएं भागवतम में आती हैं उनको हम याद करके अर्पण कर सकते हैं। और ये सबसे सेफ प्रेयर है, क्योंकि हम परंपरा में प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो अपने मन से कुछ तो और ही निकलेगा प्रार्थना, धनम देही भार्या देही, यही सब आ जाएगा। कि हमारे मन हमेशा इन्हीं चीजों में विचलित, इमीडिएट प्रॉब्लम्स, तो हम इमीडिएट सोल्यूशन भी चाहते हैं, पर जब हम भगवान के सामने आते हैं तो इमीडिएट के लिए नहीं जाना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन के लिए। प्रोपास ही बोल रहा हूँ मैं, धनम देही वो प्रोपात ही बोलते हैं क्लास में, प्रोपात क्लास में बोलते हैं इसको, देही देही देही, ओनली गिव, आई डोंट वांट टू सर्व, ओनली गिव मी, ऐसे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, विशेष करके इन दोनों आचार्यों ने बहुत सारे गीत लिखे। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, कुछ अन्य आचार्य ने भी लिखे, लोचन दास ठाकुर और शिल प्रभुपाद, उन्होंने भी लिखे हैं। दो तीन गीत हैं ऐसे। तो ये गीत विशेष करके हमने सोचा कि क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु का हमने प्राकट्य दिवस मनाया, तो इसलिए इस गीत को गाकर हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। So we'll just begin with prayers. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो लास्ट टाइम भी हमारे रीडिंग में मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना कैमरा जो जिनको भी पॉसिबल है अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। एटलीस्ट फिजिकली कोई डिवोटीज है मेरे सामने दिख रहे हैं। ऑनलाइन आप भी अपना कैमरा ऑन करके रख सकते हैं। मेरे दोस्त हैं प्रिय गोविंद प्रभु, वो हमेशा एक डायलॉग कहते हैं कि मुझे पढ़ना आता है, मुझे नाम मत पढ़ाइए। आप अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो आपका नाम सामने दिखेगा। तो आई ऑलरेडी नो रीडिंग, यू कैन स्टार्ट योर कैमरास। कम ऑन एवरीवन, आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप प्रयास करिए कि अपना कैमरा ऑन रखिए करिए। आप भले ही सुन नहीं रहे हैं, चलेगा। शिवम प्रभु और एचपी प्रभु, एचपी प्रभु। ओके, थैंक यू। तो पिछले 3-4 दिनों में गौर पूर्णिमा के 2 दिन पहले, आई थिंक 1 दिन पहले से और कल तक हमने बहुत अच्छी तरह से गौर लीला का श्रवण किया बाय ऋषि कुमार। बहुत सुंदर रूप से उन्होंने सुबह दोपहर 5 सत्रों में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किया। हाउ मेनी ऑफ यू कुड अटेंड ऑल द 5 सेशंस और एटलीस्ट 4 सेशंस? मॉर्निंग वाले तीनों किए, 3 दिन मॉर्निंग में दिए, तो 1 छूट गया, नहीं 2 छूट गए, दोपहर में 2 दिए। तो मॉर्निंग 3 सेशन कितने डिवोटीज अटेंड कर पाए? आप हैंड रेज कर सकते हैं। नो वन? यहाँ से आप लोगों ने किया, एक ही है, एक भी नहीं किया। आप सुन सकते हैं, उसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी कथा करी उन्होंने, और क्योंकि एक्चुअली विशेषकर वो साउथ इंडिया से हैं, चेन्नई से हैं, वो तमिलनाडु से लगते नहीं उनके, वो दिल्ली में रह रहे बहुत सालों से, तो है वो साउथ इंडिया के। और क्योंकि साउथ से हैं तो उनका श्लोक का उच्चारण आप देखेंगे और टिपिकल एक साउथ इंडियन एक जो सुर होता है, उनको श्लोक उच्चारण में बहुत वैसा चेन्नई के मदुरई के। तो एनीवे आप सुन सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बहुत सुंदर रूप से कथा करी, तो मैंने भी सोचा कि आज चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं को और कुछ शिक्षाओं को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जो भी समय हमारे पास है। कुछ इस गीत के माध्यम से हमने किया ही है कि चैतन्य महाप्रभु, इनका प्राकट्य विशेष करके जन कल्याण के उद्धार के लिए हुआ था। एक श्लोक जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का कारण वो बताते हैं। अजानुलंबितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये श्लोक हमने डिस्कस किया था। अच्छा, तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के गुणगान के लिए है। अजानुलंबितो भुजौ, उनके हाथ कैसे हैं? विशेष रूप से लंबे हैं, घुटने तक उनके हाथ लंबे। कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो, उनको संकीर्तन यज्ञ का पिता बताया गया है। मतलब संकीर्तन यज्ञ ये उनके पुत्र हैं,
संकीर्तन इज हिज चाइल्ड। तो नेचुरली जब कोई पुत्र को अगर प्रसन्न करते हैं तो पिता अपने आप प्रसन्न हो जाता है ना। आप किसी के घर जाते हैं, आप भले बड़ों के लिए कुछ लेके नहीं जाओ, बच्चों के लिए जरूर आप टॉफी या फिर कुछ लेके जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बच्चे खुश हो जाते हैं तो बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम संकीर्तन को सम्मान करेंगे, संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे, तो कौन खुश हो जाएंगे? जो पिताजी है चैतन्य महाप्रभु, वो खुश हो जाएंगे। संकीर्तन के पितरों कमला यथाक्षो, उनकी जो आंखें हैं कमल के कमलों के समान है। ऐसे बता दें चैतन्य महाप्रभु की आंखें इतनी बड़ी थी कि वो कानों तक टच करती थी, इस प्रकार कमल के समान। 500 साल पहले एक फोटो बताते हैं, बट आई डोंट नो। कमला, पर ये डिस्क्रिप्शन है उनका, कमला यथाक्ष। विश्वम्भरो द्विजवरो, विश्वम्भर है वो, उनका नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर मतलब विश्व का भार लेने वाले, जिन्होंने भार लिया पूरे विश्व का। ऑफ कोर्स वही, उन्हीं के ऊपर सब कुछ आधारित है, वही सबको पालते पोसते हैं। तो विश्वम्भर है, इनके ऊपर सब पूरा सृष्टि आधारित है। द्विजवरो मतलब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है द्विजवरो। युग धर्म पालो, युग धर्म का पालन करने वाले हैं और उसका प्रचार प्रसार करने वाले हैं। युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं नमन करता हूँ, वंदे मैं वंदना करता हूँ। जगत प्रिय करो, वो संपूर्ण जगत के प्रिय है, संपूर्ण जगत के लिए सबसे डियर है। और करुणावतार, वो करुणा के अवतार है, करुणा के सागर है, इस प्रकार। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुंदर वर्णन, ये आपको नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु दोनों के लिए वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन यज्ञ प्रदान करने के लिए आए थे। तो अगर हम देखें किस समय वो अवतरित हुए, वो भी एक टिपिकल समय था, अमावस्या के दिन, और सॉरी उस दिन चंद्र ग्रहण था, उस दिन इक्लिप्स के दिन वो अवतरित हुए थे। तो जनरली ग्रहण के दिन कुछ शुभ कार्य नहीं होता है, तो हम नहीं देखते कि भगवान का कोई अवतार भी किसी ग्रहण के दिन हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष करके उस स्थिति को चुना, उस स्थिति को क्यों? क्योंकि उस समय नवद्वीप में ऐसी स्थिति थी कि जब ग्रहण था तो सारे नवद्वीप वासी गंगा में गए थे स्नान करने के लिए, और इवन जो अभक्त हैं, इवन जो नास्तिक हैं, इवन जो हिंदू समाज से नहीं है, वो सब भी भगवान के नाम का जप करने में सम्मिलित हो गए थे। हरि हरि का उच्चारण की ध्वनि सब जगह से प्रलय थी। तो इस प्रकार का स्थिति थी, और वो स्थिति चैतन्य महाप्रभु ने चुनी अवतरित करने के लिए। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने डिफाइन किया उनके मिशन को कि मैं आ रहा हूँ किसके लिए? सबको हरिनाम का साथ देने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब ऑफकोर्स छोटे से थे, उनका नाम था निमाय, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। आज भी वो नीम का वृक्ष है। जब हम मायापुर कभी जाएंगे तो वहां पर स्थान को नाम भूल रहा हूँ, योगपीठ, उसको योगपीठ बताया जाता है। तो योगपीठ में आज भी वो नीम का पेड़ है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था। और शशि माता और जगन्नाथ मिश्र का भी वहाँ पर विग्रह है, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने विग्रहों की स्थापना भी करी है। श्री श्री राधा कृष्ण है, गौर निताय है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, इस प्रकार। तो निमाय जब छोटे थे, जब भी वो रोते थे, केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि से ही वो शांत होते थे। ये उनका एक समय जब निमाय रोने लग गए थे, सब लोग, सारी स्त्रियां उसको सहलाने का प्रयास कर रही थी। तो शशि माता प्रयास करी थी, वो नहीं चुप हो रहे थे। बाकी अन्य माताओं ने प्रयास किया, निमाय चुप नहीं हो रहे थे। तो फाइनली किसी ने भगवान के नाम का उच्चारण करना शुरू कर दिया, हरि हरि का कीर्तन शुरू कर दिया, और देखा कि निमाय चुप हो गए। तो सबको धीरे धीरे समझ में आ गया कि निमाय को अगर चुप करना है तो हरि कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होना चाहिए। तो इस प्रकार बचपन से ही निमाय निमाय ने, चैतन्य महाप्रभु ने सबको ये सिखा दिया कि मेरे आने का पर्पस क्या है और मेरे साथ मुझे खुश रखने के लिए क्या करना है, इस प्रकार। तो इस स्थिति में निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु ये बड़े हुए। अब चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं में कुछ विशेष लीलाएं आती हैं जिससे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो कृष्ण की जैसी बाल लीलाएं थी, उसके सिमिलर चैतन्य महाप्रभु ने भी बाल लीलाएं करी है।
कृष्णास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, और उसके विस्तार में श्री चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, बाल लीलाओं का अधिक विस्तार में आता है। तो क्योंकि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने ऑलरेडी किया है, तो चैतन्य चैतामृत में कृष्णास कविराज गोस्वामी इतना नहीं वर्णन करते, क्योंकि पहले श्री चैतन्य भागवत की रचना हुई थी। तो चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत, ये 3 ग्रंथ हैं चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर, जो बहुत अधिकृत हम मानते हैं। वैसे तो अनेक ग्रंथ हैं, पर इन 3 ग्रंथों को सबसे ज्यादा अधिकृत स्वीकृति मिलती है। चैतन्य भागवत बाय वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य मंगल बाय लोचन दास ठाकुर, एंड चैतन्य चरितामृत बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ऐसा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो अलग घरों में जाते थे, कुछ चुराते थे और मस्ती करते थे, बच्चों को परेशान करते थे। टिपिकल, मतलब जैसे भगवान लीलाएं करते थे उसी समान। भगवान माखन चुराते थे, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु माखन चुराते थे, दही चुराते थे। इस प्रकार अगर किसी ने नहीं दिया तो सोते हुए बच्चे को चिमटी करते थे, उसको जगा देते, उसको रुला देते थे। इस प्रकार। और चैतन्य महाप्रभु जो उनके बड़े भाई थे, ऐसी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के पहले सची माता और जगन्नाथ मिश्र, इनको संतान उत्पत्ति नहीं थी। उनके बहुत समय तक उनके पास संतान नहीं थी। उनकी अनेक पुत्रियां हुई थी, पर जन्म लेने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो संतान हो ही नहीं रही थी। फाइनली एक साधु के आशीर्वाद से विश्वरूप का जन्म हुआ। तो विश्वरूप ये नन अदर देन बलराम जी हैं, जो उस रूप में आए थे। विश्वरूप तो बड़े थे, तो विश्वरूप ने बड़े होने के नाते उनको संभाला, माता पिता को संभाला। और बाद में फिर निमाय का जन्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तब विश्वरूप संन्यास ले लिए थे, तो उससे उनके माता पिता को बहुत बड़ा आघात हो गया था कि विश्वरूप इकलौते बेटे थे, बड़े थे और संन्यास ले लिए, तो बहुत दुख हुआ था उनको। और इसके कारण निमाय को उन्होंने बहुत सेफ रखने का डिसीजन लिया। इस्कॉन के भक्तों के साथ मिलने नहीं देते, या फिर ज्यादा प्रचार प्रोग्राम्स में नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था निमाय भी अगर प्रीचिंग में जाएगा, हरिनाम में जाएगा, तो वो डिवोटी बन जाएगा। डिवोटी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी संन्यास ले लेगा। तो ये फियर आज भी होता है माता पिता को कि बच्चों को ज्यादा भक्तों से मिलने नहीं देते हैं, ज्यादा प्रोग्राम अटेंड नहीं करने देते हैं। Why? Because they'll become devotees and they'll leave there. They'll become renounced. तो उन्होंने निमाय की जो स्कूलिंग है, एजुकेशन है, उसको बंद कर दिया। तो अभी निमाय स्कूल में नहीं जा रहे, और निमाय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरी स्कूलिंग बंद कर दी गई, मेरी पाठशाला। तो निमाय और मस्ती करने लगे। पहले मस्ती करते थे, क्योंकि स्कूल बंद कर दी तो बच्चों का होता है ना थोड़ा रिबेल करना है, अगर कुछ पसंद नहीं आता है तो विद्रोह। तो निमाय ने भी और ज्यादा मस्ती करना शुरू कर, चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। गंगा के वहां जाते थे, गंगा जी थी, तो कृष्ण ने यमुना में लीलाएं करी और चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जी में। इस प्रकार दोनों का बैलेंस हो गया। तो गंगा के वहां जाते थे, जो ब्राह्मण गंगा जी में जाते थे तर्पण करने के लिए, उनके नीचे से पैर खींचते थे, उनके वस्त्रों को मिट्टी डाल देते, पानी डाल देते थे। वहां पे जो अभी छोटे बालक थे, और वहां पे जो युवतियां थी उनको छेड़खानी करते थे। तो इस प्रकार भगवान बहुत सुंदर लीलाओं का आदान प्रदान करते थे अपने भक्तों के साथ। तो जब एक दिन ऐसा वर्णन आता है कि उन दिनों में जो मिट्टी के मटके हैं उसमें भोजन पकाते थे, और मिट्टी के मटकों में पकाने के बाद एक बार भोजन हो गया, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता। कोई भी बर्तन वापस यूज नहीं किया जाता। अब ऊपर बैठ सकते हैं, मतलब अगर आपको चाहें तो ऊपर बैठे, चेयर ले सकते। तो मिट्टी के मटकों को डिस्कार्ड कर देते थे, ये कल्चर था। हमने भी देखा होगा हमारे 2-3 जनरेशन पहले कि जो जिन मटकों में भोजन बनाया है वो डिस्कार्ड कर दिया। तो ऐसा एक पाइल था, एक जगह थी जहां पर सारे मटके पड़े हुए थे, और निमाय वहां जाके बैठ गए उन मटकों के ऊपर, और ये ब्राह्मण के बैठे थे। तो ये बहुत बड़ा कंटेमिनेशन था, ये दूषित पना था। तो शशि माता बहुत डर गई। शशि माता ने बोला, अरे क्या कर रहे हो, वहां जाके बैठ गए हो, आपको पता नहीं ये सब दूषित हैं, ये सब गंदे हैं। तो आपको चैतन्य महाप्रभु सब जानते थे, निमाय है, भगवान है, सब जानते थे, पर क्योंकि रिबेल करना था तो उन्होंने जवाब दिया, आप
मुझे कैसे जानने दोगे क्या सही है क्या गलत है? मैं अगर स्कूल ही नहीं जा रहा हूँ, मुझे शिक्षा ही नहीं मिलती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? तो जब ये सुना तो बाकी जो अन्य स्त्रियां थी, सची माता कह रही थी कि अरे हमारे बच्चे, हम उनको स्कूल भेजते हैं, मतलब गुरुकुल में भेजते हैं बड़ी जबरदस्ती से, वो जाना नहीं चाहते, और यहाँ पे आपका बेटा है वो जाना चाहता है, वो सीखना चाहता है, और आप उसको भेज नहीं रहे हो, ये क्या है? तो फिर ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होने के बाद फाइनली जगन्नाथ मिश्रा और सची माता ने उनकी स्कूलिंग शुरू कर दी, वापस उनको वापस स्कूल भेजना शुरू कर दिया। हालांकि डर तो था ही, बट फिर भी एक रिस्क ले लिया। तो निमाय बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे। निमाय ने व्याकरण का अभ्यास किया, और उस समय नवदीप, नवदीप वॉज द, यू कैन से, जैसे आज कोटा वगैरह है ना, लोग कोचिंग के लिए जाते हैं, उस समय नवदीप पूरे विश्व का केंद्र था। सब लोग व्याकरण सीखने के लिए नवदीप में आते थे, स्पेशली व्याकरण सीखने के लिए, और हाँ, संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए। तो निमाय, ये निमाय पंडित बन गए थे, और उनकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थी उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे। पूरे दुनिया के लोग निमाय के पास सीखने आते थे। जो टीचिंग बाकी टीचर्स 4-5 साल में सिखा सकते थे, वो निमाय पंडित 2 महीने में सिखा देते थे। इस प्रकार का उनका क्वालिफिकेशन था, इस प्रकार की उनकी गुणवत्ता थी। ऐसे तो हर कोई, जैसे हम बोलते हैं ना, टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, आईआईटी में जाना है, तो इस तरह निमाय के इंस्टीट्यूट में जाना ये सबके लिए ड्रीम गोल था कि निमाय के यहाँ पे एडमिशन लेंगे, ऐसे। और देखिए, वो जो समय था, निमाय ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्ति को प्रदर्शित नहीं किया था। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा रहे हैं कि जब तक गुरु का आदेश नहीं मिलता है, तब तक हमें किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ना है। गुरु के मार्गदर्शन में या फिर उनके आदेश से ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो जब तक निमाय पंडित को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, एक बाहरी रूप से, हालांकि वो भगवान है, उन्हें गुरु की जरूरत नहीं है, पर एक बाहरी स्तर पे, तब तक उन्होंने हरिनाम संगीत को प्रदर्शित नहीं किया, इस प्रकार। तो केशव कश्मीरी का एक इंसिडेंट कल की क्लास में तो जी बता रहे थे, अगर आपने कल की क्लास सुनी होगी तो। केशव कश्मीरी एक पंडित आए थे, सुना आपने? अच्छा, ये उनकी गुणवत्ता के बारे में आता है। तो बेसिकली इसका वर्णन बहुत सुंदर है, मैं शॉर्ट में करने का प्रयास करूंगा। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कैमरा बंद हो रहा है। कैमरा प्लीज। ओके। ये जो डेस्टिनी है वो होके रहेगा, हम डेस्टिनी को रोक नहीं सकते। जो उनके हित में है वो करना चाहिए, जो उनके हित में है वो करना चाहिए। हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो बेसिकली एक बहुत ही विद्वान पंडित थे, उनका नाम था केशव कश्मीरी। तो कश्मीरी पंडित थे, और वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किए थे, और उनके पास विजय पत्र था। विजय पत्र मतलब उसके ऊपर सबने साइन किया था कि मैं इनसे हार चुका हूँ, और केशव कश्मीरी जीत चुके हैं, उनके पास विजय पत्र हुआ करता था, इस प्रकार। तो ये केशव कश्मीरी वहां पर आए, और निमाय को स्पेशली उन्होंने सुन रखा था नवदीप के बारे में। अब जब इतना बड़ा सेंटर है तो वहां पे डेफिनेटली विद्वान होंगे, और सारे विद्वानों में ये जो बच्चा है निमाय, ये सबसे होशियार है, सबको उनको पता था, हम सुन रखा था उन्होंने निमाय के बारे में। तो केशव कश्मीरी जब नवदीप आए, जैसे ही उनके आने की खबर मिली, सारे नवदीप के ब्राह्मण भागे। उनको लगा कौन इस केशव कश्मीरी से पंगा लेगा, आएगा फालतू में डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा, हम हार जाएंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट में कोई आएगा नहीं, हम सब, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम निमाय को आगे कर देंगे। निमाय तो बच्चा है, तो उनको बोलेंगे हम तो बड़े हैं, पहले बच्चे से आप लड़ो। और निमाय अगर हार जाता है तो बोले बच्चे को हरा दिया, क्या बड़ी बात है। निमाय अगर जीत जाता है तो बोले बच्चे को भी जीता, बच्चा भी आपसे जीत सकता है, तो हम तो और बड़े हैं। समझ में? भाई को बोलो दे दीजिए, घुमा दीजिए उसको।
हरे कृष्ण। ऑन कर दीजिए उसको, चार्जिंग लगा दीजिए। उल्टा 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 ऑन कर दीजिए। हरे कृष्ण। आवाज आ रही? तो निमाय इस प्रकार, हाँ, केशव कश्मीर जब आ रहे थे तो ब्राह्मणों ने ये सोचा कि ठीक है, हम इसको निमाय से सामना करा देंगे। अगर निमाय जीत जाता है तो हम बोलेंगे हमारा बच्चा भी इतना विद्वान है तो हम तो और बड़े हैं। और निमाय अगर हार जाता है तो हम बोलेंगे बच्चे को हरा दिया, उसमें क्या बड़ी बात है। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा। तो केशव कश्मीरी आए और उन्होंने ढूंढना सब जगह। तो निमाय के बारे में पूछा उन्होंने, तो निमाय के पास आए। तो उस समय निमाय क्लास ले रहे थे अपनी, और गंगा के किनारे उनकी क्लास होती थी वहां पे। तो जब वो आए उन्होंने कहा कि हमको डिस्कस करना है, डिबेट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आइए। तो उस समय का देखिए डिस्कशन भी बहुत एकदम क्या कहते हैं, एक सिस्टमैटिक, और ना किसी द्वेष की भावना से, और केवल जो टीचिंग्स है, लर्निंग्स है, उसको प्रदर्शित करने के लिए होता था। किसी के प्रति द्वेष या फिर किसी के प्रति ऐसी हिंसा की भावना नहीं थी। हार जीत का, मान सम्मान का कोई ये नहीं था ऐसा। तो निमाय ने उनसे कहा कि ठीक है, आप पंडित हैं। हाँ, केशव कश्मीर ने कहा कि आप बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं। तो निमाय ने कहा ठीक है, आपको जो पसंद है आप सुनाइए। तो केशव कश्मीरी ने तत्क्षण गंगा जी के ऊपर 100 श्लोक क्रिएट किए। मतलब बोल सकते हैं वो शास्त्रों में नहीं है, वो उन्होंने स्वयं बनाए और 100 श्लोक का उच्चारण किया। इतने पंडित, इतने विद्वान थे वो कि ऑन द स्पॉट 100 श्लोक बनाए। और ये श्लोक मतलब एक दो लाइन के नहीं थे, चार चार लाइन के श्लोक विद प्रॉपर पंक्चुएशन, प्रॉपर मीटर्स, प्रॉपर जो भी छंद वगैरह विच्छेद होता है, मैं संस्कृत में इतना नहीं जानता, तो जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं, बहुत अच्छे श्लोक थे ये। 100 श्लोक, और वो भी गंगा जी के ऊपर। तो निमाय ने सुने सारे श्लोक और सब लोग एकदम विस्मित हो गए, निमाय के स्टूडेंट्स। तो निमाय के स्टूडेंट जानते थे कि निमाय भी बहुत क्वालिफाइड है, तो इसलिए वो वेट कर रहे थे क्या होता है आगे देखने के लिए। तो ये श्लोक सुनने के बाद चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि निमाय ने कहा कि वेरी गुड, आपने बहुत सुंदर श्लोक रचे। तो इसमें से जो 54th वर्ष है उसको थोड़ा एक बार दोहराइए, उसमें कुछ कमी है, ऐसे निमाय ने कहा। तो केशव कृष्ण को पहले शॉक लग गया कि कैसे बोल सकता है कि मेरे। उसने कहा नहीं, निमाय ने पूछा उनसे कि आपको क्या लगता है आपके कौन से श्लोक में कुछ कमियां हैं या फिर कुछ गलतियां हैं, आप बताइए। केशव कृष्ण ने कहा मेरे सारे श्लोक परफेक्ट है और उसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो निमाय पंडित ने बहुत ही आदर से कहा, निमाय बहुत छोटे थे, केशव कृष्ण भी बहुत बड़े थे उम्र में भी। तो निमाय ने बहुत आदर से कहा कि अगर आपकी इच्छा है और अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ श्लोकों में गलती आपको बताना चाहता हूँ जो ग्रामेटिकली सही नहीं था, और श्लोक में जो शब्द थे वो भी सही नहीं थे। तो केशव कृष्ण ने बोला बताइए। तो निमाय ने 54th वर्ष वहां पे कोट किया पूरा, मुझे याद नहीं है पर वो श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में। इस प्रकार उन्होंने वो गंगा जी का गुणगान किया। और उस श्लोक को कोट करने के बाद पहले तो केशव कश्मीरी हक्का बक्का हो गए कि मैंने ऑन द स्पॉट क्रिएट अभी जनरेट किए श्लोक बनाए, उसको चयन किया और इसको कैसे याद है बराबर वो पूरा श्लोक, उसने यह कंठस्थ भी कर लिया है। तो उसने पूछा कि आपको कैसे याद है, आपने कैसे कंठस्थ कर लिया उसको। तो निमाय ने कहा कि जैसे आपको वाक शक्ति है, आप बना सकते हैं, वैसे हमको स्मरण शक्ति है, भगवान ने दी है, हम सुन सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने जवाब दिया। तो केशव कृष्ण ने कहा ठीक है, आप बताइए इसमें क्या आपको लगता है गलती है। तो निमाय ने उस श्लोक में 4 गलतियां निकाली कि इसके छंद में गलती है। एक्चुअली संस्कृत में गलतियों के भी मानक होते हैं, कहीं पे रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, कहीं पे कुछ शब्दों को जबरदस्ती जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन आता है, मैं आपको श्लोक संख्या भेज दूंगा, आप पढ़िएगा उसको, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता तो मैं उसमें इतना समझ नहीं पाया। पर एक इम्पोर्टेंट मीनिंग उन्होंने बताया निमाय ने कि एक श्लोक में एक वो शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने, भवानी भरतु। गंगा जी जो है शिव जी की जटा में होती है, तो शिव जी को उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए कहा था भवानी भरतुर, जो शिव जी हैं।
तो निमाय ने कहा कि ये भवानी भर्तु ये शब्द है, ये एक गलती है। कैसे? क्योंकि भवानी का अर्थ है शिव जी की पत्नी और भवानी भर्तु का अर्थ है शिव जी की पत्नी के पति। तो ये इनडायरेक्टली वो किसी और व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं, ऐसे उसका मतलब हो जाता है। भवानी का मतलब ही अपने आप में है शिव जी के पति, शिव जी की पत्नी। भवानी भर्तु मतलब शिव जी की पत्नी, भर्ता मतलब पति। तो उनके हिसाब से उसने रेफर किया था शिव जी को, पर वो संस्कृत ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने गलती निकाली। एनीवे, तो जो गलती निकाली उसके बाद गलतियां सुनकर केशव कश्मीरी एकदम, अब केशव कश्मीरी का गर्व नहीं हो गया वहां पर। केशव कश्मीरी ने सोचा कि शायद हो सकता है कि भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, सरस्वती माँ कुछ कुपित हो गई है, इसलिए मैं आज ठीक से रिचार्ज नहीं कर पाया हूँ। तो जो निमाय के स्टूडेंट्स थे वहां पर वो सब हंसने लग गए। हमारे टीचर जीत गया था तो निमाय के स्टूडेंट हंसने लग गए, बट निमाय ने कहा नहीं नहीं आप हंसिए मत। निमाय ने उनको रोक दिया और बहुत आदर के साथ केशव कश्मीर से कहा कि आप जाइए, आप थोड़ा आराम कीजिए, आप थके होंगे, कल चर्चा करते हैं इसके ऊपर ऐसा। और रात में फिर केशव कश्मीरी जब सो रहे थे तो सरस्वती माता, उनको शक्ति प्रदान थी, उनको आशीर्वाद प्रदान था सरस्वती माँ से। तो सरस्वती माता उनके सपने में आई, उन्होंने प्रार्थना की कि क्या हो गया, मैंने क्या अपराध कर दिया कि आप मुझसे कुपित हो गई और मेरा उस छोटे से बालक के सामने इस तरह मेरा अपमान हो गया, क्या हो गया? तो सरस्वती माँ ने कहा कि ये बालक ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे भी स्वामी हैं। तो आप जिनसे आर्ग्यू कर रहे हो, जिससे आपका ये चल रहा है, डिबेट चल रहा है, ये मेरे स्वामी है, तो आप इनकी शरण में चले जाओ। तो अगले दिन केशव कश्मीरी आकर निमाय को समर्पित होते हैं और फिर निमाय ने उनको आशीर्वाद दिया, वो भी भक्ति पद से जुड़ गए, उन्होंने अपना जो आर्ग्यूमेंट था वो छोड़ दिया। तो इस प्रकार अनेक वर्णन आते हैं केशव कश्मीरी कैसे निमाय पंडित अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते थे। जब भी कोई भक्त वहां पे मिलते थे, जैसे मुकुंद सरकार या फिर गदाधर पंडित, ये लोग सब निमाय के क्लासमेट्स थे। पर क्योंकि निमाय केवल ग्रामर में ही इतना रुचि रखते थे तो वो कभी भक्ति उन्होंने प्रदर्शित नहीं की थी। तो सारे भक्त प्रार्थना करते थे कि अरे ये निमाय इतना अच्छा व्यक्ति है, काश ये अगर भक्त बन जाता तो कितना अच्छा होता। हम भी करते हैं ना, कभी कभी कोई अच्छा प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट दिखता है, हमें लगता है कि काश ये अगर भक्त होता, ये केवल हरे कृष्णा अगर बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए, बाकी सारे गुण हैं। तो ऐसे ही वो लोग निमाय के लिए प्रार्थना करते थे, पर निमाय के साथ कभी रह नहीं पाते थे, क्योंकि जैसे ही वो निमाय सामने आते थे तुरंत आर्गुमेंट करना शुरू कर देते थे। निमाय ग्रामर में चैलेंज करते थे गदाधर को और मुकुंद को, आप बताओ इसका मतलब क्या है, आप लोग ऐसे बोलते हो इसका मतलब क्या है। तो ये लोग परेशान है, ये लोग कुछ बोलते थे तो निमाय उसको काउंटर कर देते थे। निमाय ने कोई प्रिंसिपल स्थापित किया, ये लोगों ने उसको कोई आर्ग्यूमेंट दिया, तो निमाय इनके आर्ग्यूमेंट को लेके अपने प्रिंसिपल को ही खंडन करते थे। उसके बाद वो कहते थे हाँ बात तो सही है, तो निमाय जिसको खंडन किया है उसको वापस प्रस्तावित करते थे। तो इस प्रकार वो वर्ल्ड जगलरी बोलते हैं उसको, शब्दों में खेलना, बहुत एक्सपर्ट थे उसमें। तो भक्त परेशान थे, उनके सामने कभी आते नहीं थे, पर उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनके लिए अच्छा लगता था उनको कि ये अगर भक्त बन जाए। तो एक बार जब निमाय अपने पिता के श्राद्ध के लिए, जगन्नाथ मिश्रा उसके लिए गए थे, तब उनकी ईश्वरपुरी से भेंट हुई और तब उन्हें ईश्वरपुरी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो भी कीर्तन में वर्णन है। और जब वो वापस लौटे, he was a completely transformed personality. He was no more a grammatician, he was no more a debatician. वो डिबेट नहीं करते थे, केवल ग्रामर के बारे में बात नहीं करते थे, वो हमेशा कृष्ण के संबंध में चीजें बोलते थे। तो जैसे ही वो वापस आए, सबने देखा कि अरे निमाय बदल गया है, अरे भक्त बन गया, हरि बोल सब जगह एकदम जल्लोष हो गया। और फिर सब निमाय भक्तों का संग करने लगे, तब से वो भक्तों के संग में आ गए। उस समय भक्त बहुत कम थे नवद्वीप में, कुछ गिने चुने हैंडफुल भक्त थे, उसमें मेन थे अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, मुकुंद सरकार और मुरारी गुप्ता आदि, ये लोग मेन भक्त हैं। बाकी पूरी जो कम्युनिटी थी नवद्वीप की, वो सब ऐसे ही ब्राह्मणों से या फिर जो ब्राह्मण है पर केवल तत्ववादी हैं उनसे भरे हुए थे। तो निमाय जब भक्त बन गए, उन्होंने पूरा ग्रामर कृष्ण के संबंध में सिखाना शुरू कर दिया। ग्रामर के सारे विश्लेषण वो केवल और केवल कृष्ण के संबंध में ही देते थे। ऐसा ग्रामर है, जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर लिखा है। जो हम अ आ ई सीखते हैं,
उसका सबका जो एक्सपेंशन, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो सबका ग्रामर का जो एक्सप्लेनेशन है जीव गोस्वामी ने कृष्ण के संबंध में दिया है। ऐसा ग्रामर भी है, और बस हम आज सीखने को नहीं मिलता है, पर अद्वैताचार्य सदाशिव के और महाविष्णु के कंबाइंड अवतार है। तो इस प्रकार वो ग्रामर भी कृष्ण के संबंध में सिखाते थे। फिर कुछ दिनों बाद निमाय ने बोला कि हम लोग हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत निमाय ने की जब उनके गुरु से उनको आज्ञा प्राप्त हुई, और फिर रोज सुबह निकलते थे और हरिनाम के जाते थे। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गोरा मणि जागे। बोलिए। भक्त मोहलोया साचे, गेला कागत गाए, ताताई बजल खो, जाने गण घन जाने रोज। इस प्रकार रोज सुबह वो हरिनाम संकीर्तन में निकलते थे और लोगों को हरिनाम के बारे में प्रचार प्रसार करते थे। कुछ दिन हरिनाम करने के बाद निमाय ने कहा कि हम दिन में तो हरिनाम करते हैं, पर रात का समय बर्बाद करते थे सो के, रात को भी हरिनाम होना चाहिए। और तब श्रीवास आंगन में कीर्तन शुरू होता है। तो तब से श्रीवास आंगन में रोज रात को हरिनाम संकीर्तन, और दिन में निमाय पंडित हरिनाम करते थे ओपनली सब लोगों के सामने। वहां पे नए लोग भी आते थे, अवध भी आते थे। तो जो रात का संकीर्तन वो करते थे वो केवल अपने निकट पार्षदों के साथ, जो उनके क्लोज एसोसिएट्स हैं, जो शुद्ध भक्त हैं बोल सकते हैं, उनके साथ। तो रात वाले जो हरिनाम है उसमें सबको एंट्री नहीं थी, केवल गिने चुने लोगों को एंट्री थी, और वो श्रीवास ठाकुर के आंगन में होता था। और श्री प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी डिस्क्राइब करते हैं कि वही जो प्रेम रस जो रासलीला में भगवान गोपियों के साथ आदान प्रदान करते थे, वही प्रेम रस का जो प्रकटीकरण है कलयुग में, वो है हरिनाम संकीर्तन के रूप में, जो श्रीवास आंगन में शुरू हुआ था। हरि बोल। तो निधिवन जहाँ पे लोग जाते हैं रासलीला देखने के लिए, उनको जाना चाहिए श्रीवास आंगन मायापुर में हरिनाम संकीर्तन की रस वो देखने के लिए। ऐसे हम जब भी जाएंगे मायापुर धाम तो वहाँ पे जाने का प्रयास करेंगे श्रीवास आंगन में। तो श्रीवास आंगन में जो कीर्तन होते थे वो इतने इंटेंस होते थे कि भक्त लोग अपनी शारीरिक चेतना को पूरी तरह भूल जाते थे। उस समय हर कोई केवल और केवल एक इच्छा के साथ वहां पे होते थे, चैतन्य महाप्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाए। और चैतन्य महाप्रभु केवल इन पार्षदों के समक्ष अपना जो कृष्ण प्रेम है, जो भावनाएं हैं, जो उनका राधा रानी का जो भाव है जो वो लेके आए हैं, उसको प्रकट करते थे। राधा रानी का भाव इतना चीप नहीं है कि कोई भी समझ सके, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी सबके सामने नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु का स्ट्रेटेजी सिंपल था, जो जिस लैंग्वेज में समझ सके वैसे करिए। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए थे, 2 साल उन्होंने भ्रमण किया, प्रीचिंग किया। जो रूट है उनको हम भी प्रयास करते हैं उस रूट में कभी कभी जाने का। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने केवल हरिनाम किया और लोगों को हरिनाम के माध्यम से भक्त बनाया। और नवद्वीप में अपने निकट पार्षदों के साथ उन्होंने जो अंतरंग लीलाएं हैं राधा रानी के भाव, क्योंकि जो पार्षद भी थे वो सब अंतरंग पार्षद थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो कौन है, ललिता सखी। रामानंद राय विशाखा सखी। अद्वैत आचार्य सदाशिव और महाविष्णु। उसी प्रकार सब लोग, श्रीवास ठाकुर नारद मुनि, इस प्रकार सब लोग, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी, ये सब आध्यात्मिक जगत से आए हुए भगवान के पार्षद थे, क्लोजर थे। तो केवल उन्हीं के समक्ष वो ये करते थे। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भक्तों को इंडिकेशन भी दिए थे कि बहुत जल्द वो संन्यास लेने वाले हैं। और नित्यानंद प्रभु और अनेक भक्त थे जो कि बहुत दुखी थे उनके संन्यास लेने की इच्छा से। तो चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड किया था, एक्चुअली सब कुछ नवद्वीप में ठीक चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने की क्या जरूरत थी, बट चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि केवल नवद्वीप ही नहीं पूरे विश्व को हरिनाम संकीर्तन प्राप्त हो। हम जो सुनते हैं ना, पृथ्वी से आच्छादन करति ग्राम सर्वत्र प्रचार भय मोर नाम, ये इच्छा चैतन्य महाप्रभु ने क्यों प्रकट की? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे उसी कारण के लिए, हरिनाम संकीर्तन पूरे विश्व में प्रदान करने के लिए। तो केवल नवद्वीप में अगर करते रहेंगे तो कैसे मिलेगा? तो चैतन्य महाप्रभु को बाहर निकलना था, और बाहर निकलना है उसके लिए उन्हें लगा कि यही एक मार्ग है।
और उस समय जो नवद्वीप के ब्राह्मण गण थे वो उनका इतना सम्मान नहीं करते थे। तो क्यों सम्मान नहीं करते थे? क्योंकि वो भक्ति भक्ति पात में थे, और उन दिनों में भक्ति पात को बहुत एक 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 सहजिया भाव देखा जाता था, या फिर एक बहुत निचला स्तर। उस समय मायावाद या फिर जो शास्त्रों का अध्ययन था उसको बहुत प्राधान्यता दी जाती थी। तो जब महाप्रभु ने डिसाइड किया कि हम संन्यास लेंगे, संन्यास लेकर जो मुझे नमन नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं भक्ति प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि सन्यासी को हर कोई नमन करता है। तो विशेष करके चैतन्य महाप्रभु ने मायावा संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किया। केशव भारती, आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने गए थे, केशव भारती महाराज ये भारतीय संप्रदाय से थे। भारतीय संप्रदाय एक जाना माना संप्रदाय है मायावादियों में, और वो उच्च संप्रदाय है। ऑफकोर्स उसकी भी बहुत सुंदर लीला आती है, आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में। केशव भारती ने संन्यास, भगवान को कौन संन्यास दे सकता है, भगवान को कौन मंत्र दे सकता है? तो केशव भारती ने भगवान से ही पूछा क्या मंत्र देना है, बता दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती के कान में पहले मंत्र उच्चारण किया, और उसके बाद केशव भारती ने चैतन्य महाप्रभु के कान में मंत्र उच्चारण किया। ऐसे पहले भगवान ने उनको दीक्षा दी, फिर उन्होंने भगवान को दीक्षा दी। तो बहुत ही एक हृदय द्रवित करने वाला सीन वहां पर आता है कि कैसे भक्त लोग बहुत व्याकुल हो गए थे चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेते हुए देखते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के सुंदर केश जो कि घुंघराले थे, जो कितने बड़े थे, इतने सुंदर थे, उनके जो मुखमंडल है कमल की तरह, उसके ऊपर वो शोभायमान थे, और सुंदर केशों को जब काटा जा रहा था वो भक्तों के लिए असहनीय था। कितने भक्त जो वहां पर थे सब मूर्छित हो गए, सब बेहोश हो गए, नहीं देख सकते थे चैतन्य महाप्रभु के सुंदर केश को कटा हुआ है ऐसा। तो जो कटवा जो नाम आता है वो उसी स्थान से आता है। कटवा में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने केश का काटा था ऐसे। तो जिस जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के केश काटे थे, हाँ, जिस नाई ने, वो इतना अफेक्टेड हो गए, वो तो पूरे समय रो ही रहे थे, काटने की इच्छा ही नहीं थी। और उस दिन से उन्होंने वो ऑक्यूपेशन छोड़ दिया, बोले अभी और कटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने मिठाई की दुकान खोल दी। फिर वो मिठाई बेचने लग गए। इस प्रकार तो संन्यास के बाद आपको बहुत सुंदर लीलाएं आती है। चैतन्य महाप्रभु तुरंत वृंदावन जाना चाहते थे, पर वृंदावन नहीं गए। उनकी भी इच्छा थी और भक्तों ने भी उनको मिसगाइड कर दिया। उसका सुंदर वर्णन आता है। नित्यानंद प्रभु आगे गए, पहले तो नित्यानंद ने चैतन्य महाप्रभु का डंडा तोड़ दिया और गंगा में फेंक दिया। बोले अरे आप सन्यासी नहीं हो सकते, आपको डंडा शोभायमान नहीं देते। और चैतन्य महाप्रभु सबसे पूछ रहे थे वृंदावन जाने का रास्ता क्या है, वृंदावन जाने का रास्ता क्या है। तो नित्यानंद प्रभु आगे गए, वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने बच्चों को पहले ही पढ़ा दिया कि देखो ये व्यक्ति आएगा सन्यासी, वो पूछेगा वृंदावन कहाँ है, तो वहां नहीं बताना, यहाँ बताना, हाँ, उल्टे हाथ में बताना। तो इस साइड में यमुना का मार्ग यहाँ है, तो यहाँ बता देना ऐसे। तो बच्चों को मिठाई खिला दी उन्होंने। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए, वृंदावन कहाँ है, बच्चों ने बोला वहां है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए। तो थोड़ी दूर जाके बोला सही में वृंदावन की दिशा में जा रहा हूँ क्या? बोला हाँ, एक्चुअली प्रयाग से जब संगम होता है तो उसके बाद गंगा और यमुना एडजेसेंट बहती है, ऐसा बताया जाता है। तो एक साइड में गंगा, एक साइड में यमुना है। तो नित्यानंद ने कहा यमुना ही तो है, उसमें गलत क्या है, यमुना भी है वहां पे, पर वो एडजेसेंट बह रही है, गंगा जी एक साइड में बहती है, यमुना एक साइड में बह रही है। तो नित्यानंद ने उनको गुमराह कर दिया और उनको फिर शांतिपुर पहुंचा दिया। शांतिपुर जब वो पहुंचे और फिर उनको समझ में आ गया कि नित्यानंद ने मुझे ये कर दिया। और शांतिपुर में भी सब भक्त उनसे मिलने आ गए थे, विशेष करके शची माता उनसे मिलने आई थी एज अ सन्यासी, क्योंकि वो घर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए वो शांतिपुर में उनसे मिलने आई थी। तो शची माता वहां पर आई, सब भक्त चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे, उनका उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, क्रंदन कर रहे थे। तो वहां पे बहुत सुंदर वर्णन आता है किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वहां पे आते हैं और सभी भक्तों का आदर सत्कार स्वीकार करते हैं। शची माता से रिक्वेस्ट करती है कि आप वृंदावन मत जाइए, आप वृंदावन जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा और मुझे आपकी खबर नहीं मिलेगी। तो जगन्नाथपुरी पास में ही है, और वही कृष्ण जो वृंदावन में है वो जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान है, तो आप जगन्नाथपुरी जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ का आज्ञा माना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु उस समय ऑफकोर्स एक मानवीय लीला में थे, तो वो तो कह रहे थे कि माता आपने मुझे इतना प्रेम दिया है, पर मैं आपके प्रेम के प्रति मुझे कृतज्ञता नहीं है,
तो मुझे माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँ। इस तरह अपनी माँ के गोद में रोते हुए वो कह रहे थे। आप अगर कहें तो घर आ जाओ, मैं घर आ जाऊंगा। तो शशि माता बुद्धिमान, देखिए उस समय की माताएं भी बहुत बुद्धिमान थी और बहुत विरक्त थी। शशि माँ ने कहा कि नहीं, अभी आपने संन्यास ले लिया है, अभी आपके लिए उचित नहीं है घर आना, ऐसे। तो अभी आप घर मत आइए, पर आप वृंदावन मत जाइए, आप जगन्नाथपुरी जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये माता कंसर्ड है तो इस प्रकार फिर वो जगन्नाथपुरी गए भक्तों की इच्छा से। फिर जगन्नाथपुरी में अनेक लीलाएं आती हैं, अनेक वर्णन आते हैं। शुरुआत में जब वो वृंदावन जाना चाहते थे, वहां से भी भक्तों ने जाने नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु की खास बात चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, जब भी वो वृंदावन जाना चाहते थे भक्तों से परमिशन लेते थे, मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दीजिए, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। और भक्त लोग मना कर देते थे। मतलब भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर आश्रित अपने आप को महसूस करते हैं, और भक्त भी भगवान के प्रति जो प्रेम था उसके चलते भक्त भी उनको मना कर देते थे कि नहीं आप मत जाइए, और भगवान मान जाते थे। इस प्रकार का समर्पण भगवान दिखा रहे भक्तों के ऊपर। देखिए वैष्णव संघ में जब हम भक्ति करते हैं, वैष्णव के ऊपर डिपेंड होना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य के लिए अगर हम वैष्णव के ऊपर डिपेंड नहीं है तो हमारी वैष्णव अपनी भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। हम जो कार्य करेंगे वो भौतिक रूप में ही रह जाएगा। इसलिए हमेशा वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहिए किसी भी एंडेवर के लिए। जब भी हम कुछ बेटर करते, जैसे हम कुछ माला बढ़ाते हैं, या फिर हम कंठे माला धारण करते हैं, या फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वैष्णव के आशीर्वाद से करते हैं, ताकि आशीर्वाद के साथ शक्ति भी मिलती है। जब हम वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए बताया जाता है कि जो भी कमिटमेंट हम करते हैं अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, पहले क्रॉस चेक करना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग माला करते हैं, माला बहुत बढ़ा भी लेते हैं, पर अगर आशीर्वाद के साथ नहीं करते हैं तो माला बढ़ा के उसका इफेक्ट नहीं हो पाता है। माला बढ़ाने का जो भाव है वो भी एक शुद्ध होना चाहिए। वो भी भाव ये नहीं है कि 16 माला कम है, ज्यादा करना चाहिए। कभी कभी कॉम्पिटिशन का भाव आ जाता है, दूसरे लोग ज्यादा कर रहे हैं इसलिए हम भी ज्यादा करेंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए। 16 माला कम नहीं है, 16 माला पर्याप्त है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने दी है। प्रभुपाद जी ने जब बोला है 16 माला, चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो फॉरवर्ड प्रिंसिपल्स, नहीं आ सकता। तो जब प्रभुपाद जी ने कहा है तो उसमें हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जीवन पर्यंत अगर 16 माला ही करेंगे तो लोग हम जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा है कि 16 के ऊपर नहीं करना है, पर कभी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 16 पर्याप्त नहीं है, शायद मुझे ज्यादा भी करना चाहिए। ज्यादा करने की इच्छा कब आती है? जब व्यक्ति 16 माला अच्छे से कर लेते हैं और उनकी जो भावना है वो ये होती है कि मैं इतना अशुद्ध हूँ कि मुझे और प्रयास करना चाहिए और नाम जप में अपना समय देना चाहिए, ऐसे। तो इसलिए गुरु की और वैष्णव की कृपा से वो नाम जप बढ़ाते हैं। साधना में भी जब हम बढ़ोतरी करते हैं तो गुरु और वैष्णव की आशीर्वाद से करते हैं। एक बार अभी दिल्ली मंदिर में ऋषि कुमार जी बता रहे थे उदाहरण कि एक भक्त 25 माला रोज करते थे, पर वो सेवा नहीं करते थे। सेवा मैनेजर ने बोली तो वो बोलते थे कि नहीं टाइम नहीं है, माला करना है, ऐसे। तो फिर महाराज के पास कंप्लेंट गई, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास, और महाराज ने भक्त को बुलाया, बोला अरे आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, क्या हो गया? महाराज मैं 25 माला जब करता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। बोले आपने मुझे कब पूछा 25 माला करने के लिए? और ये सुन के वो शॉक हो गया, यार मैंने महाराज से कंसल्ट नहीं किया था, ऐसे। तो वहां पर एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि ठीक है आपको माला बढ़ानी भी है तो एक बार गुरु से पूछ लीजिए। इसी बार कोई भी साधना, जब हम साधना भक्ति में बढ़ोतरी करते हैं, तपस्या ज्यादा करते हैं, उसका इफेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि हम हमारी सेवा में कुछ कमती करें, या फिर हमारे बाकी जो प्रोग्राम दिया हुआ है उसमें कुछ कमती करें। वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो कोई कहे कि हम माला कर रहे हैं पर हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, हम संघ में नहीं जा पाएंगे, हम कीर्तन अटेंड नहीं कर पाएंगे, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसलिए क्या विधि, किस समय क्या पालन करना है, वैष्णव के आशीर्वाद से हम समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों के आशीर्वाद से धाम यात्रा करनी है या फिर कुछ करना है तो भक्तों के आशीर्वाद से करते रहे। तो फाइनली एक बार चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा जो प्रकट की, चैतन्य महाप्रभु बुद्धिमान थे, वो जानते थे भक्त लोग नहीं अलाउ करेंगे, तो थोड़ा दूसरे कारण से गए। तो उन्होंने कहा कि विश्वरूप संन्यास लेके गया है और मुझे विश्वरूप को ढूंढना है, तो इसलिए मुझे जाना है। और कहाँ गया है? सुना है कि विश्वरूप साउथ इंडिया गए हैं, सबको पता था कि सुनने में आया है कि विश्वरूप साउथ इंडिया में गए हैं, कहाँ गए कोई पता नहीं है। तो इसे चैतन्य महाप्रभु इस प्रिटेक्स्ट में, इस
उद्देश्य के साथ कि विश्व रूप को ढूंढना है, फिर वो साउथ इंडिया के लिए गए थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे विश्व रूप ऑलरेडी भगवान धाम जा चुके हैं, विश्व रूप अपना शरीर त्याग कर चुके हैं। विश्व रूप जो है पंढरपुर आता है महाराष्ट्र में, वहां पर शरीर त्याग चुके थे और भगवान धाम जा चुके थे ऑलरेडी। तो चैतन्य महाप्रभु निकलते हैं और साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया के टूर में आप देखेंगे हर क्षेत्र में जहां पर वे जाते हैं हरिनाम संकीर्तन करते हैं, केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से पेश कर रहे हैं कि कॉमन लोगों में प्रचार करना है तो हरिनाम संकीर्तन सबसे इफेक्टिव उपाय है और कोई तरीका नहीं है। डेफिनेटली कुछ समय के बाद जब हरिनाम संकीर्तन में लोग इंटरेस्टेड हो जाए, फिर आकर वो फिलोसॉफी सुन सकते हैं और फिर उनकी निष्ठा और बढ़ सकती है। तो शुरुआत में किसी को भी कनेक्ट करना है, हरिनाम संकीर्तन पर्याप्त है। हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद का वितरण। और ऑन द वे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एवं तपन मिश्रा इन लोगों को शिक्षाएं प्रदान की थी। इनकी शिक्षाओं के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो किताब है उसमें विशेष करके रूप गोस्वामी को उन्होंने 10 दिन शिक्षा दी थी प्रयागराज में। सनातन गोस्वामी को उन्होंने 2 महीने शिक्षा दी थी वाराणसी में ऐसे, और तपन मिश्रा को भी वाराणसी में शिक्षा प्रदान की थी। तो इस प्रकार अलग अलग वर्णन आता है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात भी की है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बात की थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब वापस आते हैं अपने साउथ इंडियन टूर से, तब से लेकर जगन्नाथपुरी में जब वो रहते हैं, ऐसे बताते हैं कि उनके जो आखिरी के वर्ष थे वो कृष्ण भावनामृत को आस्वादन करने में बिताए। तो शुरुआत में उन्होंने प्रचार किया और सफिशिएंटली प्रचार करने के बाद, अपने पार्षदों को एम्पावर करने के बाद, फिर चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करना शुरू किया। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के भाव में थे, बहुत ही उच्च स्तर का भाव वहां पर प्रकट किया गया। तो चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में जो आखिरी के 5-6 अध्याय हैं उसमें उसका वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु का मैडनेस क्या था। ही वाज मैड फॉर कृष्ण। एक समय आता है कि चैतन्य महाप्रभु कुछ भी देखते थे हमेशा वृंदावन से कनेक्ट करते थे, हमेशा कृष्ण से कनेक्ट करते थे। कुछ भी उनको नीला दिखाई दिया, नीला बादल दिखाई दिया, उनको कृष्ण का स्मरण आता था। अगर जल दिखाई दिया, जगन्नाथपुरी का जो समुद्र था वो उनको यमुना के समान दिखता था। माउंटेन, वहां पे जब रेत का मतलब होता है ना, समुद्र के किनारे रेत पड़ी रहती है, तो रेत के उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन गोवर्धन करके पुकारते थे और वहां जाके गोवर्धन के वहां पे जाके मूर्छित हो जाते थे। इस प्रकार उनका भाव था और भक्तों को बहुत मुश्किल हो गया था हैंडल करना। भक्त हैंडल नहीं कर पाते। चैतन्य महाप्रभु को 4-4 बॉडीगार्ड लगाने पड़े थे, चैतन्य महाप्रभु अपने आप कुछ कर न ले। एक बार गदाधर पंडित के साथ थे, गदाधर पंडित को बोला कृष्ण कहाँ है, मैं कृष्ण की विरह में हूँ। और गदाधर पंडित ने कहा कि कृष्ण आपके हृदय में है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय को खोदने लगे कृष्ण को ढूंढने के लिए और अपने आप को खुश। गदाधर पंडित ने उनको रोका बाद में। तो ये जो महाभाव है, इस महाभाव को जो श्रीमती राधा रानी का भाव है, चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे थे। तो ये हमारी समझ के बाहर है, ना ही हमारी कोई योग्यता है इसको बोलने के बारे में, सुनने के बारे में। बट चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रकट किया एक ये दिखाने के लिए कि श्रीमती राधा रानी का भाव कितना ऊंचा है और इसको केवल श्रीमती राधा रानी या उनके जो निकट पार्षद है वही उसका आस्वादन कर सकते हैं। और अंत में सबसे लास्ट में जहां पे मैं आना चाहता था, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम इसकी रचना करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत उसका जो लास्ट चैप्टर है वो शिक्षाष्टकम के प्रेयर से। तो इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु जो दी है वो शिक्षाष्टक है, जो 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए रचित किए हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि इन द मैच्योरिटी ऑफ हिज लव फॉर कृष्णा चैतन्य महाप्रभु गिव दोस 8 वर्सेस। और उन 8 श्लोकों में श्रद्धा से लेकर प्रेम तक सब कुछ शामिल है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उन 8 श्लोकों को अगर हम न ही केवल कंठस्थ करें, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कृपा उसमें प्राप्त है। ऐसे इतना आसान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टकम है बहुत डीप है और उसको जीवन में अपनाना तो हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए। विशेष करके जो शुरुआत के 4 श्लोक हैं वो साधना भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट फ्रॉम चेतो दर्पण मार्जन भव महादावन। पहले श्लोक में हरिनाम में गुणगान किया गया है, किस प्रकार हरिनाम कितना शुद्ध है
कितना पवित्र है और क्या क्या उसके इफेक्ट है। दूसरे श्लोक में उन्होंने अपनी इनकॉम्पिटेंस, मतलब कि हम हरिनाम को लेने के लिए समर्थ नहीं है, उसके बारे में बताया। हाँ, उन्होंने बताया कि किस प्रकार हरिनाम इतना शुद्ध है, पर दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनी न अनुराग, मुझे कोई अनुराग नहीं है, मुझे कोई इसके प्रति आसक्ति नहीं है, कोई भाव नहीं है। तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हरिनाम को लेने के लिए क्या स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, हमारी चेतना क्या होनी चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। और चौथे श्लोक में वो उसका गुणवत्ता बताते हैं कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी तुई। इस प्रकार ये पहले के जो 4 श्लोक है साधना भक्तों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं प्राय सभी एवं चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर में हम देखेंगे ये चारों श्लोक प्रभुपाद जी अक्सर कोट किया करते हो कई जगह पे। वरिष्ठ भक्त भी आज हम देखते हैं इस्कॉन में बहुत सारे सन्यासी हैं, वो सब इन श्लोकों में से लेसन डिराइव करते हैं। तो प्रयास करना चाहिए। हाँ, करेक्ट। प्रयास करना चाहिए कि इन श्लोकों को अपना जीवन का प्राण बनाएं। और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर हम इन श्लोकों के ऊपर मनन करते रहें तो उसके बारे में सुने। श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी ने इन 8 श्लोकों के ऊपर अलग अलग क्लासेस दिए, एक एक श्लोक के ऊपर एक एक क्लास दिए और उसको डिस्क्राइब किया है। मेरे पास सीरीज है, मैं देखूंगा, आपको चाहिए तो आपको भेज दूंगा। और इसका जो कल्मिनेशन है, जो टॉप मोस्ट स्टेज है, वो है आश्लिष्यवा पात्रताम, जो 8वां श्लोक है। हाँ, तो कई बार हम देखते हैं कि तीसरे और चौथे श्लोक में ज्यादा उसका डिस्क्रिप्शन आता है। तो एक बार एक सीनियर सन्यासी को किसी ने पूछा कि अरे हमारा उद्देश्य है 8वें श्लोक तक पहुंचना, आश्लिष्यवा पात्रताम विनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोति वा यथा तथा वा विद्याधुलम प्रटोमत प्राणनाथस्तु सेवनापर। वहां तक जाना है पर आप उसके बारे में बोलते ही नहीं हो, आप यही तृणादपि करते रहते हो, या फिर न धनम न सुंदरीम करते रहते हो, तो उसके बारे में कब बताएंगे। तो महाराज जी कह रहे थे कि पहले जब हम तृणादपि में सेट हो जाए तब फिर उसके बारे में बात करने में कोई मतलब है। हम अगर तृणादपि में ही नहीं है, तृणादपि सुनीचे न तुरपि सेक्षुना हमारी ना मान दे कीर्तनीय सदाहरी, अगर हम जब यही ठीक से नहीं कर पा रहे तो उसके बारे में बात करके क्या फायदा, बहुत ऊंचा स्तर है। तो पहले हमारी साधना भक्ति के प्रोसेस में जब तक हम अनर्थ निवृत्ति नहीं क्रॉस कर सकते, जब तक हमें भगवान के प्रति कोई रुचि या फिर आसक्ति नहीं उत्पन्न होती, हम आगे जाने का सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हरिनाम सबसे इम्पोर्टेंट है, हरिनाम में रुचि डेवलप करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रयास करना चाहिए कि हरिनाम में जो सहायक है उन चीजों का हम पालन करें, हरिनाम में जो सहायक नहीं है उन चीजों को हम अपने जीवन से धीरे धीरे बदलने का प्रयास करें, ताकि हमारा हरिनाम जितना अच्छे से हो पाए। अल्टीमेटली देखिए, हरिनाम ये हमारा प्रोसेस है और ये हमारा कल्मिनेशन है। अभी हमको हरिनाम करना है और भगवतधाम जाके भी हरिनाम ही करना है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए ये प्रोसेस सबसे अच्छा है। हमारे बाकी मटेरियल एजुकेशन में क्या होता है, करना कुछ और है और एंड रिजल्ट कुछ और है। हम पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग की और एंड रिजल्ट फिर कंपनी में जॉब करते हैं कुछ और ही होता है ऐसे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारा प्रोसेस भी वही है और गोल भी वही है अल्टीमेटली। तो प्रयास कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हरिनाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो और उनके आशीर्वाद से। संकीर्तन उनके पुत्र हैं, तो संकीर्तन के पिता है, तो संकीर्तन में जितना हम अपना मन लगाने का प्रयास करें उतना ही ज्यादा उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा। और आज के श्लोक में, आज के जो गीत में हमने सुना, हरिनाम कैसे कर पाएंगे हम? क्या था वो? हाँ, जब तक हरिनाम करते हुए हमारे हृदय से और आंखों से आंसू ना निकले तब तक। हाँ, करेक्ट। तो 2-3 चीजें थी उसमें। पहले तो निताय चंद्र की करुणा से हमारी वासनाएं नष्ट होगी और विषय वासना छोड़ने के लिए जब हम तत्पर होंगे तब हम वृंदावन को देख सकते हैं या फिर हरिनाम कर सकते हैं और रूप रघुनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उनके
वाणी का श्रवण करेंगे, जितना हम तीव्रता से करेंगे उतना हमारे हरिनाम में रुचि बढ़ती रहेगी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई प्रश्न था? देखिए वो तो एक लीला के लिए ये था उनका। अगर हम अपने तो यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि एक माता पिता को क्या करना चाहिए, कब, अगर आपका बेटा सन्यासी बनना चाहता है तब। हाँ, ठीक है। तो उस समय अगर हम कृष्ण कॉन्शियस एंगल से देखें तो वो हमारा बड़ा, जैसे कह रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है कि अगर कोई वैष्णव अगर नहीं, इसका ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर इकलौते पुत्र हैं जो कि सन्यासी बने। तो देखिए निष्पक्ष अगर शास्त्रों से देखा जाए, अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो माता पिता का धर्म बनता है कि तो उनको पूरी सहायता प्रदान करें। गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनों न सस्यात्, न मोचयेत् यः समुपेत मृत्यु। ये श्लोक हमने उस दिन पढ़ा था। गुरु बनने, आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, आपको माता बनने का अधिकार नहीं है, आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है, आपको स्वजन बनने का अधिकार नहीं है। अगर आप अपने डिपेंडेंट्स जो हैं, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, न मोचे, उनके अगर मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते, आप उनको मोक्ष की तरफ नहीं लेके जा सकते, तो आपको अधिकार नहीं है। तो पिता बनने का पहला कर्तव्य यही है कि अपने संतान को हम मोक्ष प्रदान कर सकें। तो अगर किसी की संतान आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है तो पिता को तो उल्टा हरि बोल कर कर उसको और प्रोत्साहन देना चाहिए, एक शास्त्रों के अनुसार बता। एग्जैक्टली। देखिए यहाँ के जो हमारे कनेक्शन हैं वो शाश्वत है क्या? नहीं है। तो हम जानते हैं एक पिता, एक कृष्ण कॉन्शियस पिता अपने बच्चों को किस रूप में देखता है? भगवान के अंश के रूप में। वो हमारे केयर में है, वो हमारे नहीं है, क्योंकि है वो भगवान के ही अंश। तो उनको भगवान के प्रति हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो उनका जो नेचुरल स्थिति है उसमें वो स्थित रहेंगे। He is supposed to be a devotee of Krishna only. इसमें दो चीजें हैं। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूँ? आप कैसे समझेंगे कि मैं निष्पक्ष हूँ कि नहीं? अच्छा, क्योंकि देखिए अगर शास्त्र बताए, वही हम कह रहे हैं, पूर्ण सत्य यह है, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आश्रम मैटर नहीं करता है। कोई गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ सन्यासी है, ये मैटर नहीं करता है कौन सा आश्रम है, उसकी चेतना क्या, वो मैटर करता है। तो हमें हर व्यक्ति को प्रोत्साहन देना है उनकी चेतना के अनुसार और उनकी इच्छाओं के अनुसार। कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है गृहस्थ आश्रम में तो आगे बढ़े उसमें, कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है ब्रह्मचर्य आश्रम में तो उसमें आगे बढ़े। अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य गृहस्थ ब्रह्मचारी बनना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये किताब हमने पढ़ी ना, तो ये जीवन का उद्देश्य है। तो हम अगर किसी का इंक्लिनेशन है ब्रह्मचारी आश्रम के प्रति, हम उसको रोक के अगर गृहस्थ बना दें तो गृहस्थी में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। और किसी का इंक्लिनेशन है अगर गृहस्थ आश्रम के प्रति, हम उसको जबरदस्ती ब्रह्मचारी बना दे, वो टिक नहीं पाएगा। हाँ, तो इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। उसमें हम हस्तक्षेप करके क्या कर सकते हैं? हम अपना जीवन खराब कर देंगे, उनका जीवन खराब कर देंगे। तो इसलिए हमको प्रोत्साहन देना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस अल्टीमेटली।
उल्टा हमें ट्रेनिंग तो देना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी अगर आपको तत्व बताएं, वो बाकी डिटेल प्रश्न है, फिर हम बाद में कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आसक्ति है ना। अगर हम सही में अगर हम सही में अहेतु की और अप्रतिहत भक्ति करना चाहते हैं, बिना किसी हेतु के, बिना किसी रुकावट के, तो हमारे बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे कंटेमिनेशन आ जाता है। हम बच्चों का पालन पोषण किसके लिए करते हैं? ये नहीं कि बड़ा होके वो मुझे केयर करेगा, या फिर कृष्ण कॉन्शियस बनने के बाद हमारी अपेक्षा बदल जाती है। अल्टीमेटली हमारा संरक्षण कौन करता है? हमारी रक्षा क्या केवल फैसिलिटीज करती हैं, क्या भगवान करते हैं? हमारी रक्षा अल्टीमेटली कौन करता है? भगवान करते हैं। जयदेव गोस्वामी के बारे में उदाहरण आता है कि जयदेव गोस्वामी का ही है शायद, आई थिंक, हाँ जयदेव गोस्वामी का ही है। एक बार हाँ, उनका विवाह हुआ पर उनकी इच्छा नहीं थी विवाह करने की, और एक संतान उत्पत्ति भी हुई। किसी कारणवश संतान उत्पत्ति उन्होंने की, पर जब संतान हुई उसी दिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बच्चे की जन्म के समय उनके पत्नी का देहांत हो गया। अभी उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, पत्नी नहीं है, बच्चा है, और उनका एक प्रकार से भगवान के प्रति बहुत विश्वास था, और उनका बिल्कुल इसमें मन नहीं था। वैसे वर्णन आता है कि भगवान के ऊपर आश्रित होकर उन्होंने संतान को उसी झोपड़ी में रख के वो चले गए। हाँ, तो वो सोच रहे थे मैं क्या करूं, अब मैं पारिवारिक जिम्मेदारी में फंस गया हूँ, संतान को मुझे ही देखना पड़ेगा पूरी तरह, तो भक्ति में एक प्रकार से बाधा बन जाएगी। उन्होंने देखा एक छिपकली ने अभी बच्चे को जन्म दिया, और बच्चा जैसे जन्म लिया वो नीचे गिरा, और उसने शुरुआत से ही अपना मुंह खोलकर कीड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर उनको विश्वास हो गया कि अल्टीमेटली भगवान ही है जो प्रोवाइड करता है, हम कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपनी संतान को वहीं रखकर वो निकल गए भगवान के जन्म, मतलब वो क्या बोलता हूँ, वैराग्य के लिए, भजन के लिए निकल गए। और फिर वर्णन आता है एक दाम्पत्य वहां से जा रहे थे, उनके संतान नहीं थी। जब ये बच्चा रो रहा था वहां पर आए, देखा झोपड़े में कोई नहीं है और अकेला संतान है, बच्चा है। तो जब देखा कि कोई भी नहीं है इसका केयर टेकर, तो उन्होंने संतान को लेकर अपने घर चले गए। तो इस प्रकार उसको माता पिता मिल गए। तो ये उदाहरण आता है जयदेव गोस्वामी के बारे में। उनका भगवान के ऊपर इतना विश्वास था कि अल्टीमेटली भगवान ही प्रोवाइड करने वाले हैं और कोई नहीं। तो एक आदर्श थी। मैं छोटा सा ब्रह्मचारी, मेरी उतनी उम्र भी नहीं है, जो भी मैंने शास्त्रों से सीखा है यही है कि हमें गृहस्थों को भी एक विश्वास जागृत करना है कि अल्टीमेटली हम करता नहीं है। आपके परिवार को आप नहीं पाल पोस रहे हैं, भगवान पाल पोस रहे हैं आपके माध्यम से। कई बार हम गर्वित हो जाते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे चलेगा। अगर आज हमको पिक्चर से हटा भी दिया जाए, अगर आज मैं मंदिर में नहीं भी रहूं, सेवा चलती रहेगी राधा माधव की, कुछ नहीं होने वाला। गृहस्थी में भी अगर कोई, अरे बहुत लोग हैं जो चले जाते हैं, युवावस्था में चले जाते हैं। हमारे भी कई सारे जानने वाले हैं युवावस्था में चले गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, डिपेंडेंट्स हैं, जी रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो हम नहीं करने वाले। काल चक्र से सब हो रहा है, कर्मों के अनुसार सबको जो मिलना है वो मिलता है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को कर्ता मान के हम वहां पर बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, हम इनको पाल पोस रहे हैं। उसी तरह जैसे हम किसी को नहीं कर रहे, हमारा भी करने वाले भगवान ही है। कोई करे ना करे भगवान देंगे, अगर देना है तो, जो हमारे कर्मों में हमको मिलेगा। अगर नहीं मिलाना तो संतान, 10 संतान होने के बाद भी नहीं मिलेगा। ऐसे अनेक उदाहरण है। 4 संतान है, चारों अलग अलग देशों में सेटल्ड है, माता पिता इधर परेशान है, संतान आ नहीं रहे, छुट्टियों में घर में टाइम नहीं है, इधर वो मर रहे हैं, उनको टाइम नहीं है, क्या फायदा है? आई हैव प्रैक्टिकल एक्शन। मेरे फैमिली में से उदाहरण मैंने बताया था एक बार, आपको शायद बताया था कि मेरे रिलेटिव
नाम नहीं लूंगा, क्लोज है थोड़े। वो डॉक्टर थे, बाहर चले गए विदेश में, उनके माता पिता यहीं थे। अचानक पिताजी को हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 5-6 दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। वो वापस आ नहीं पाया, किसी कारण में फंस गया। वो बेटा जो है वापस आ नहीं पाया, आखिर इकलौता बेटा अपने पिता के फाइनल राइट्स में नहीं आ पाया। वो वहाँ पे वीडियो कैमरा में फाइनल राइट देख रहा था, वहाँ पे रो रहा था वो। तो ये उदाहरण जब मेरे परिवार में हुआ, कुछ सालों पहले ही हुआ, तो मुझे विश्वास हो गया कि कोई किसका नहीं है। आप कितना भी प्लान बना लो, अंत समय कौन क्या रहेगा क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है। भगवान ही है जो एकमात्र शेल्टर है हमारे। इसलिए रक्षति इति विश्वासो, ये शरणागति के 6 अंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शरणागति के 6 अंग है जो भक्तिविनोद ठाकुर ने बताए हैं, उसमें से ये एक अंग है रक्षति इति विश्वासो। भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास रखना, ये एक अंग है शरणागति। तो संतान कुछ भी करे, हो सकता है किसी की संतान मतलब आपको भक्ति में सपोर्ट नहीं करेगी, उसको भक्ति में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपने भौतिक दुनिया में ही है, तब क्या करोगे आप? तब तो रोते रहोगे, अरे भक्ति नहीं कर रहा है, वो मांस खाता है, वो मदिरा पीता है, क्या करोगे आप? तो उससे अच्छा है ऐसा संतान होना जो एटलीस्ट भक्ति कर रहे हैं। और अगर वो ब्रह्मचारी सन्यासी बनना चाहता है, लाखों करोड़ों में एक नहीं बन सकता है, इतना रेयर है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् सिद्धये। तो वो अगर कृष्ण के करीब जाना चाहता है, हम क्यों बाधा बने उसमें? हम अपनी छोटी सी आसक्ति के कारण क्यों उसके भगवान के प्रति जो ग्रोथ है वो रोके, है ना? तो इसलिए वो स्वार्थ हो गया। उल्टो तो प्रोत्साहन देना चाहिए। इस्कॉन में ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने बच्चों को प्रोत्साहन देते कि बाबा तुम ब्रह्मचारी बन, संन्यास ले, कि उससे फायदा पुत्र का पिता का ही फायदा है ना। अगर वो उनकी मुक्ति हो जाती है तो 14 जनरेशन वो लेके जाएंगे। क्या ना, तो आपका उद्धार आपका पुत्र ही कर देगा अगर आप उसको भक्त बनाओगे, सन्यासी बनाओगे। Anyway, आप मेरी योग्यता नहीं है ऐसा बोलने की, बट जो मैंने शास्त्र में पढ़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दो रास्ते नहीं है, हमारे हिसाब से हमारा रास्ता है। ये चॉइस जो है उसको लेना चाहिए। अभी हम ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करें, हमें किसी का फोर्स नहीं था, हमारी इच्छा थी। तो शुरुआत में बड़ा मुश्किल होता है, परिवार वाले नहीं समझते क्योंकि उनको कृष्ण कॉन्शियस का अभ्यास नहीं है। पर आज अगर कृष्ण कॉन्शियस का अभ्यास हमको है तो समझ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब ऐसे बहुत है। पुणे में एक ब्रह्मचारी थे, उनके माता पिता 3 बेटे हैं, तीनों ब्रह्मचारी। हमारे मंदिर में इस्कॉन में कानपुर में प्रिय गोविंद प्रभु हैं, 2 भाई हैं, दोनों ब्रह्मचारी, और कोई ये नहीं है, बहन कोई कुछ नहीं है, 2 भाई दोनों ब्रह्मचारी। समझ लो। अच्छा, आपका प्रश्न का सॉरी अगर कुछ गलत बोलिया होगा तो माफ करें। और किसी का प्रश्न है? प्रश्न नहीं है प्रभु जी। आप कह रहे थे, हम भी 5 भाई हैं। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ इधर स्ट्रगल कर रहा हूँ आने में। देखिए 5 भाई हैं और 5 जगह हैं, थोड़ा बूढ़े हैं नहीं उनके पास। और ऐसा सिचुएशन है। और हमारे समय पे जब किसी घर में 4 लड़के हो गए, 5 लड़के हो गए, तो उनको ऐसा नहीं था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस चीज नहीं थी, भक्ति वगैरह कुछ नहीं था। इतने बच्चे हो गए तो उनको ऐसा हो गया कि मेरे घर में 5 लाठी है। ऐसा विचार रहता था। समाज सेवा और भक्ति ये सब कुछ नहीं। तो देखिए मैं आया हूँ, मैं कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ आपको नहीं बता पाऊंगा। ये सिचुएशन है।
घर में देखिए यस माँ बाप बूढ़े हैं, हम भी नहीं जा करके, अभी गया था कुछ दिन रहा, लेकिन रोजी रोटी के लिए इधर आना पड़ रहा है, उनको भी सेवा देने के लिए कोई नहीं हो। जैसा बता रहे हैं वो वही केस इधर में भी है। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एक्चुअली सचिंद्र महाराज बताते हैं कि माता पिता की आसक्ति बहुत स्वाभाविक है और वो इतनी प्रगाढ़ होती है, उसका उदाहरण देते हैं। तो वो 10 भाई हैं और सचिंद्र महाराज भक्ति से जुड़े ब्रह्मचारी बन गए। तो उनकी माता ने तांडव कर दिया, तो वहां पे आके चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो भक्त लोग बोले, अरे क्या हो गया? अरे मेरे बेटा ब्रह्मचारी बन गया, कैसे मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे मिलेंगे मुझे? बोले अरे आपके बाकी बेटे हैं इतने सारे, 9 बेटे और है। नहीं नहीं, इस बेटे से नहीं मिलेंगे ना। तो वो कह रहे थे कि ये होती है माँ की आसक्ति, मतलब ये भौतिक आसक्ति का उदाहरण दे रहे थे। कितने भाई हैं पर नहीं, एक बेटा ब्रह्मचारी कैसे बन गया? तो ये आसक्ति होती है हमारी। एनीवे, आपका प्रश्न क्या था अनंत निवृत्ति का? एक्चुअली अनंत निवृत्ति ऐसा नहीं है कि एक स्टेज के बाद एक स्टेज खत्म हो गया तो दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा लेयर, इंटर लेयर होते हैं। तो आदर श्रद्धा तथा साधु संत, भजन क्रिया, हमारा भजन क्रिया भी ऑलमोस्ट शुरू हो गया। नाम जप हम कर रहे हैं, 16 माला नाम जप हो रहा है। अनंत निवृत्ति शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अंदर स्ट्रगल शुरू हो गया ना, समस्याएं शुरू हुई कि नहीं जीवन में? कितने लोग बोलेंगे मेरे भक्तिमय जीवन में समस्या नहीं है? सबके भक्ति जीवन में समस्या है। तो अनंत निवृत्ति का स्टेज चल रहा है जब तक अनंत नहीं जाते हैं। यस, एक्चुअली अनंत निवृत्ति तक ऐसे बताते हैं, जब पहाड़ की चढ़ाई होती है तो अनंत निवृत्ति तक चढ़ना मतलब पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना है, तो बहुत कठिन होता है। उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है। ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि पूरे अनर्थ खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेज आएगा, ऐसा भी नहीं है। अनंत निवृत्ति के बाद क्या आता है? निष्ठा। हाँ, निष्ठा के बाद रुचि आती है। तो निष्ठा का स्तर अनर्थ जब ऑलमोस्ट 70-80% खत्म हो जाता है तो निष्ठा का स्तर दिखने लगता है। और कुछ अनर्थ हैं जो भाव तक भी रहते हैं, जैसे भरत महाराज का जो पतन हुआ, पतन मतलब उनको पतन नहीं हुआ, पर उनको जो शरीर लेना पड़ा हिरण का, क्योंकि भाव के स्टेज पे भी जाकर कुछ गड़बड़ हो गई। तो हम नहीं कह सकते कि अनर्थ पूरे 0 हो जाएंगे तभी हम आगे से मिलेंगे। अनर्थ का कुछ फैक्टर रहता है भाव तक भी। प्रेम में निल हो जाता है, पर वहां पे भी अपराध होता है। अगर कोई अपराध करता है तो किसी भी स्तर से नीचे गिर सकता है, प्रेम के स्तर से भी नीचे गिर सकता है अगर अपराध करता है तो। अपराध बहुत खतरनाक होता है। और वैष्णव के जीवन में अपराध होता है, हम पाप नहीं करते हैं, क्योंकि वैष्णव जानता है क्या सही है क्या गलत है। तो वैष्णव जनरली पाप नहीं करते, अपराध करते हैं, क्योंकि जानने के बाद भी हम फॉलो नहीं करते, अपराध है। और अपराध की फिर सजा मिलती है। तो माया ने विचलित करी उनको, स्वेच्छा से उन्होंने हिरण को देखा, मतलब हिरण को ज्यादा ध्यान दिया। उनका पतन क्यों हुआ? उन्होंने निग्लेक्ट किया स्पिरिचुअल लाइफ, उनको माया ने प्रलोभित नहीं किया। लेकिन हम ये मेरे ऊपर चॉइस होता है ना कि हम इसको यूज करें या ना करें। मेरे सामने है कि दोनों चीजें हो सकती हैं मेरे सामने, हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं, नुकसान भी अपना कर सकते हैं। यस, एट द सेम टाइम हमारे केस में क्या है, हमारे इंद्रियां अभी भी बहुत इंद्रिय भोग के लिए ललायित है। वैसे भरत महाराज के केस में नहीं था। तो माया प्रलोभन करना मतलब हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम को आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं कि भरत महाराज ने डियर को देखा और आकर्षित हो गई, मुझे इसका केयर करना चाहिए। शुरुआत हुआ कंपैशन से, करुणा कि ये दया के कारण कहाँ छोड़े, और धीरे धीरे उस करुणा के कारण जब उन्होंने निग्लेक्ट किया स्पिरिचुअल लाइफ को तो माया ने एंटर किया। तो हमारे केस में
सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हमारा एक टेंडेंसी है। कुछ अच्छा भोजन मिलता है हम वो रीडिंग कर लेते हैं, कुछ देखने को मिलता है तो हम देख लेते हैं, कुछ गलत दिख जाता है, तो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वो माया है। तो जो कह रहे हैं आप कह रहे हो जो भाव के स्तर तक माया अफेक्ट नहीं करेगी, वो सही है। उस स्टेज पे आपको प्रलोभन नहीं होगा सेंसेस से। उस स्टेज पे ये जो प्रार्थना करते हैं ना, एक आई थिंक कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं कि जब मैं काम वासना के बारे में सोचता भी हूँ, जब वो विचार भी आता है, तो मैं उसके ऊपर थूकता हूँ उस विचारों के ऊपर। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, तो उसमें वो कहते हैं कि मतलब इसका मतलब विचार आते हैं उनको भी, पर विचारों पे वो रिएक्ट नहीं करते, वो थूकते हैं उसके ऊपर। तो प्रगत स्टेज में ये होता है। माया अगर नहीं माया अगर प्रलोभन देने का प्रयास कर भी रही है, तो जो प्रगत स्टेज में है वो उसके ऊपर उसको छोड़ता है, उसको देखता भी नहीं है, उसको नगण्य लगता है। ये होता है एडवांस स्टेज में। हमारे स्टेज में हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। थैंक यू। एक मिनट। वो लीला है। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु उनके हृदय को जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु नहीं जाना चाहता, मतलब जाना तो चाहते हैं बाहरी रूप से, पर अंदर चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों के दुख को नहीं देख सकते। तो नित्यानंद प्रभु नोइंग हिज हार्ट कुड डू दैट। तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि चैतन्य महाप्रभु बिकेम अ पपेट इन हिज हैंड बिकॉज ही इज नित्यानंद इज वेरी क्लोज एसोसिएट। तो वो लीला है। तो भगवान को कौन डाइवर्ट कर सकता है? वो भी है और ऐसा भी है कि वृंदावन जाने का वो सही समय नहीं था। वृंदावन जाने के लिए एक बार ऐसी लीला हुई थी, रात में चैतन्य महाप्रभु उठे, वृंदावन की तरफ जाने लग गए बिना किसी को बताए। तो आकाश से ध्वनि हुई, देवताओं ने करी शायद कि आपका अभी समय नहीं वृंदावन जाने का, अभी नहीं जा सकते। तो ये भी लीला है। चैतन्य महाप्रभु भी कब वृंदावन जाएंगे वो भी डिसाइडेड था। वही हम कह रहे हैं ना वही मैं कह रहा हूँ। तो ही इज इंडिपेंडेंट, सो बाय हिज डिजायर ओनली दैट हैपेंड। जो भी होता है भगवान की स्वेच्छा से ही होता है। तो उनकी इच्छा से ही नित्यानंद प्रभु ने उनको डाइवर्ट किया, उनकी इच्छा से ही वो आकाशवाणी हुई कि आपको अभी नहीं जाना है। तो सब कुछ उन्हीं की इच्छा से ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु चाहते तो वृंदावन जाके रह भी सकते थे, चाहते तो बिना संन्यास लिए भी प्रचार कर सकते थे, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पर एक मनुष्य सदृश लीला करे थे। इसलिए वो शोइंग अस द प्रिंसिपल्स, कैसे डिपेंड रहना चाहिए वैष्णव के ऊपर, कैसे भक्तों की भी ज्यादा ना रहना चाहिए, कैसे नित्यानंद को ने अगर डाइवर्ट भी कर दिया तो ठीक है, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट वी कैन सी। हाँ, और जो आपका पहला प्रश्न था, हाँ, तो उसे लेसन हम यही निकलते हैं कि जो भी गुरु we should not be over enthusiastic for anything। तो गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने भक्ति का प्रदर्शन किया। तो हम भी गुरु की आज्ञा प्राप्त कर अपने भक्ति को और बढ़ा सकते हैं या फिर उसमें और कर सकते हैं। और दूसरा चीज कि गुरु की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना हम भक्ति भी ठीक से नहीं कर सकते। तो जब हम वहां पर वही दिखा रहे हैं, दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार शुरू किया। दैट मींस स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। गुरु लेना बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स हमें अच्छा ट्रेनिंग मिला है कि गुरु की आवश्यकता क्या है। बाहर में लोगों को लगता है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, और ये धारणा
कृष्णा मंदिर में भी आ जाती है क्या प्रभुपाद जी के बुक्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, तो गुरु को हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, कहते हैं, वहां पर अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि गुरु बहुत सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीक्षा लेना इंपॉर्टेंट है। ये तो क्यों कहना है, गुरु ने नहीं कहा है कि आपको राउंड ज्यादा करना है, गुरु हमको केवल 16 माला करने के लिए कहते हैं। तो एनी स्पिरिचुअल मास्टर यू सी, प्रभुपाद ने भी क्या कहा था, 16 गुड राउंड्स। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहे हैं, अगर आप जीवन भर 16 माला जब करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, आपको भगवत धाम फिक्स है। पर 16 माला की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी नहीं है, राउंड बढ़ाना कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, कोई देखिए, कुछ भक्त होते हैं जिनको लगता है कि मैं ज्यादा माला करूंगा तो मुझे फायदा होगा, तो केस टू केस हम अपने वरीय भक्तों से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो वो 16 माला तक ठीक है। कोई कहे कि मैं एक ही माला करूंगा पर बहुत ध्यान से करूंगा, और जब तक एक माला में परफेक्शन नहीं आ जाए मैं 2 नहीं करूंगा उसको, तो ये भी गलत है। तो हम उनको कहते हैं कि क्वांटिटी बढ़ाइए, क्वालिटी भी बढ़ेगी। दैट्स ट्रू। तो इट कम्स टिल 16 बिकॉज 16, सी व्हाई 16 राउंड्स अगेन, प्रिंसिपल क्या है 16 माला के पीछे? हाँ, 16 माला करने का प्रिंसिपल यही है कि सफिशिएंट टाइम हम भगवान में दे रहे हैं। 1-2 माला करने से सफिशिएंट टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं, और हम 64 कर नहीं सकते, हमारी उतनी योग्यता भी नहीं है। तो इसलिए 16 आचार्य ने बोला है, प्रभुपाद जी एक आचार्य है, आचार्य को पालन करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी, चाहे प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवान की कृपा मिलेगी। तो इसलिए 16, और एक सफिशिएंट टाइम हम भगवान को दे रहे हैं, इसलिए 16। तो इसलिए 16 तक हम लोगों को बोलते हैं कि अब 16 तक की क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ाइए। 16 के ऊपर फिर हम उनको नहीं बोलते क्वांटिटी बढ़ाने को, नॉट दिस। तो वो कंसल्ट कर सकते हैं अपने सीनियर से, क्योंकि 16 माला करने के लिए एक मिनिमम है पर एक मैक्सिमम टाइम भी है। तो उससे ज़्यादा लग रहा है तो कहीं तो हमारे चैंटिंग में सही नहीं है। हो सकता है कि हम हमारा ध्यान भटक रहा है, या फिर हो सकता है कि हम कुछ बेसिकली वो माइंड डाइवर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मोर टाइम, और वी आर नॉट चैंटिंग सफिशिएंट विद सफिशिएंट स्पीड। अगर कोई बहुत धीरे भी जप करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, बट देन अगेन इट्स नॉट नेसेसरी, धीरे जप करना जरूरी नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी महाराज।